बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे जी और अपने फैमिली के साथ खुश खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे जी। मैं हूँ जी अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं लाविद अब्दुल बासित जी। व्यूअर्स, चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ जी। आज का टॉपिक यही है कि जी रात से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, और खबरें ये गर्ल नहीं पहले की गर्दिश कर रही थी, चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तरीके एतमाद जमा हो गई है। अब क्या होगा? जो खान साहब ने 2 दिन पहले समेत तहलील करने का फैसला किया था, क्या वो कायम रहेगा? क्या जुम्मे को पंजाब असम्बली तहलील हो पाएंगी? क्या पंजाब असम्बली को केपी के, या फिर उसमें जो है ना वो खर्र आ जाएगा? फिर इस पे के बाद यही है कि ये तरीके एतमाद आया परवेज इलाही की मंशा के मुताबिक जमा हुई है या उनकी मर्जी के बगैर जमा हुई है, ये भी इसमें भी आपको तफसील से बात अपना तज्जिया पेश करूंगा। पंजाब की सियासत किस रुख जा रही है और क्या हो रहा है, खेल एक नए दिलचस्प माहौल में आ गया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मुफीद जो है ना बातें मिलेंगी। व्यूज, रात 9:35 और 9:55 के दरमियान जो है ना वो तरीके एतमाद जमा हुई है परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी। और दिलचस्प बात यह है कि 9:35 और 9:55 पे सेक्रेटरी स्पीकर जो है ना सेक्रेटरीट में मौजूद थे और उन्होंने ये दोनों जो है ना वो दरख्वास्तें वसूल की हैं। आया ये उस वक्त वो रिफ्यूज भी कर सकते थे, वो ये भी कह सकते थे ऑफिस टाइम नहीं है। ऑफिस टाइम है रहकर रात के टाइम पे सेक्रेटरी स्पीकर का सेक्रेटरी असेंबली में मौजूद होना और उन्होंने एक्सेप्ट करना, और हद ये भी गर्दिश कर रही है कि शाम के टाइम पे वो सीएम सेक्रेटरीट में मौजूद थे। आया क्या ये ऐसा तो नहीं कि अंदरून खाना एक प्लान चल रहा हो और उसी प्लान के मुताबिक ये गेम चल रही हो कि भाई आपने इस पे काम करना है जिससे प्रेशर बिल्ड किया जाए? दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी चौधरी शहजाद हुसैन साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में भी जो है ना बहुत सी बातें हुई हैं। आया वो चौधरी शहजाद हुसैन चौधरी परवेज इलाही को मनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो दोबारा पीडीएम की तरफ तो नहीं आ रहे? और पीटीआई के दरमियान क्या सोचते हैं, क्योंकि आज भी जो है ना चौधरी फवाद हुसैन साहब का इंटरव्यू आया है कि भाई जुमे को हमने तहलील करनी है। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जुमे को तहलील नहीं की तो हम अपना नया लाएमत का ऐलान करें। लेकिन यहाँ पे आप चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ एक बात है कि भाई आप जब तक तरीके में वहाँ पेश हो सकते हैं तब तक वो सीएम असम्बली नहीं तहलील कर सकते हैं। जब तक असम्बली तहलील नहीं होगी ये बातें चलती रहेंगी, उस दौरान जो है ना नकटेशन चलती रहेगी। एक तरफ वो जो है ना वो पीटीआई और काफली के दरमियान जो है ना वो बातें चल रही हैं 30 सीटों की, लेकिन अब वो फजा नहीं है दोनों के दरमियान। जब दोनों इत्तेहाद होते हैं उनके दरमियान एतमाद की फजा होनी चाहिए, लेकिन अब काफली और पीटीआई दोनों के दरमियान एतमाद की फजा काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, क्योंकि पीटीआई के जहन में यही है कि काफली किसी भी वक्त साथ हो सकती है। उनको वो कल भी आज भी कह रहे थे कि वो प्रेशर, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे वो प्रेशर इतना हैंडल नहीं कर सकते। अब वो किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, ये उनका सेटअप है। या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि पीटीआई के अंदर भी 20 से 22 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो चौधरी परवेज इलाही को अदम के वोट का कह सकते हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब हो सकते हैं, पहले ये चल रही थी वो रिजाइन कर दें। रिजाइन करते उस सूरत में भी असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती थी। अब रिजाइन से तरीके एतमाद आ गई है। अब इसके लिए कितना प्रोसेस चाहिए होगा? दूसरी साइड पे जो है ना वो चौधरी परवेज इलाही और उनके दरमियान जो है ना चौधरी शहजाद साहब के दरमियान भी बातचीत चल रही है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कल जो है ना 2 दफा मुलाकात हुई है चौधरी शहजाद साहब से, इनकी आपस में भी हुई है। और इनके बकौल कि भाई अभी रुको, आराम करो, वेट करो, देखते क्या हो रहा है। पीटीआई और काफली के दरमियान मामला तय होते हैं नहीं होते, उसके बाद पता चलेगा। ये सेटअप जो है ना वो टाइम घेने के लिए किया गया है, क्योंकि अब तरीके में जमा हो गई है। ये टाइम लेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो लंबा जाएगा। फिर हो सकता है यही काम जो है ना वो अदालतों में भी चला जाए कि भाई ये हमने तरीके जमा कराई हुई है, उसके बगैर ये ना असम्बली तहलील नहीं हो सकती। ये कुछ जितना भी है इसके सेटअप को खींचना चाहते हैं, उस खींचने के दौरान जो है ना वो जो भी मामला हैं वो हल हो जाएंगे, या तो काफली और पीटीआई के दरमियान मामला तय हो जाएंगे, जो कि बजाय बहुत मुश्किल ला कर आया। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि हमारा स्टैंड यही है, और जो भी जनरल रिटायर कमर बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात करेगा हम लोग खुल के उसके सामने आएंगे। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो दोबारा इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा काफली का किजाज जमात है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। वो हो सकता है वो नून लीग के साथ भी जा रहे, लेकिन हमारा स्टैंड वही है। और उन्होंने फिर कल तनकीद की है। आया इस तनकीद के बावजूद काफ लीग और पीटीआई के दरमियान तहद हो सकेगा? चौधरी मुन्ना सलाई साहब तो कोशिश कर रहे हैं। उनका कल भी जो है एक सहाफ़ी ने पूछा कि भाई नून लीग ने बहुत ज़्यादा ऑफर कर दिया है, और उसके जवाब में जो है ना चौधरी मुन्ना सलाई ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्या ये एब्सोल्युटली नॉट
एक महज बयानिया, क्योंकि अक्सर जो है ना बयान हमारे बयानिए के तौर पे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, अंदरून खाना कोई और चाल रही होती है, क्योंकि एंड टाइम पे काफली का 4 महीने पहले 5 महीने पहले नून लीग और पीडीएम के साथ मामला तय पा गए थे, और फिर एंड टाइम पे आखिरी टाइम पे वो वहां से पीटीआई की तरफ गए। क्या ऐसा तो नहीं है कि मामला तय पाने के बाद अचानक जाना वो पीडीएम की तरफ चले जाएं? ये वक्त बताएगा। और पंजाब की सियासत रोज बरोज चेंज हो रही है। क्या पीटीआई उतना ही परफॉर्म कर सकेगी आने वाले इलेक्शन में जितना उन्होंने 2018 में किया था? क्योंकि 2018 में उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी। अब उसमें जो है ना काफी मामलात है। साउथ पंजाब में पीटीआई उसी तरह परफॉर्म कर रही है, क्योंकि साउथ पंजाब में इस टाइम शाम कुरैशी साहब तो हैं, लेकिन उनके साथ और नहीं है। जागीर तरीन उस टाइम थे साउथ पंजाब से, खुसरो बख्तियार थे। खुसरो बख्तियार साहब बिल्कुल मंजिल से गायब हैं, उनके साथ और काफी बंदे थे लेकिन वो मंजिल से गायब है। इस वक्त पंजाब में सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इंटरेक्ट है पीटीआई के साथ। बाकी रुको और ठहर जाओ की पॉलिसी पे है कि कल क्या होता है, क्योंकि हर एमपीए हमने जो हल्के की सियासत करते हैं वो इसी बेस पे होते हैं कि कल किसकी गवर्नमेंट आएगी, वो उसी साइड पे कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कल किस साइड पे होता है। इस वक्त जो है ना वो इमरान खान साहब बहुत टफ कंडीशन में कि आया वो अपने जो उन्होंने फ्रंट बोर्ड पे गेम खेली है, आया उसमें वो कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने ये गेम इसलिए ऐलान किया था कि वो वफाक पे पीटीआई पे प्रेशर डाल के इलेक्शन की तरफ जाएं। क्या वो इलेक्शन की तरफ नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई इस चीज पे मान रही हो? और मेरा अपना तज्जिया है, कल क्या तज्जिया मेरा गलत होता है या ठीक होता है ये कल फैसला करेगा। मेरा यही तज्जिया है कि असम्बली तहलील नहीं होगी, क्योंकि पंजाब अगर तहलील ना हुई तो केपी की भी असम्बली तहलील नहीं होगी, क्योंकि केपीके में जो है ना हालात अब ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। वो उन हालात का भी जो है ना वो मामला उठा जाएंगे कि भाई हालात कशीदा और इस सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरे ख्याल में यही सेटअप चलेगा जिस सेटअप के साथ अभी और पंजाब में भी तब्दीली के बहुत कम चांसेस है। चौधरी परवेज इलाही कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो पीटीआई की तरफ से कंटिन्यू करें या वो चाहे पीडीएम की तरफ से कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल में वही कंटिन्यू करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब भी, केपी के भी उसी तरह चलेगी, और इलेक्शन जो है ना वो नेक्स्ट अक्टूबर में होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरा तज्जिया है, आप भी अपने तज्जिया और अपने इस पे आरा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।